में भोगा जाने वाला है। उन भोगों का स्वरूप क्या होगा, वे किस रूप में प्रकट होते हैं? सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक तद्विपाक, उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग होता ही रहता है। परिणाम के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं। ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण दो हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुण्य कर्म है तथा पतोन्मुख कर्म पाप कर्म है। पुण्य कर्म अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों में हर्ष प्रदान करते हैं। इसी तरह पाप कर्म क्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों के रूप में परिताप प्रदान करते हैं। विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है। परिणाम ताप संस्कारो दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच। दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख सब में विद्यमान रहने के कारण एवं तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकियों के लिए सब कर्म फल दुख रूप ही है। प्रत्येक कर्म फल भोग काल के उपरांत परिणाम दुख प्रदान करता है। आज हर्ष भले मान ले, कल इसमें संश्लिष्ट दुख भी आएगा। उसके पास अधिक भोग है, हमारे पास कम क्यों? ऐसी भावना ताप दुख कही जाती है। कभी कभी न चाहता हुआ भी हठात दुख को प्राप्त हो जाता है। यह संस्कार दुख है। गुण वृत्ति विरोधाच, सत, रज, तम तीनों गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण परस्पर विरोधी परिणाम प्रदान करती है। सात्विकी वृत्ति प्रकाश की ओर ले जाती है, जबकि तामसी वृत्ति अंधकार की ओर प्रवृत्त करती है। इस प्रकार एक ही परिणाम के भोग में दूसरी गुणवृत्ति बाधक बन जाती है। इसीलिए विवेकी पुरुष के लिए सभी कर्म फल भोग दुख रूप ही हैं। अतः इन क्लेशों को नष्ट कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विषयेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है। इसलिए वह सुख राजस कहा जाता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जन्म, आयु और भोग रूपी सभी कर्म विपाक दुख रूप ही है। इसलिए उसका मूल सहित उच्छेद करना मनुष्य का कर्तव्य है। हेयं दुःखमनागतम्। अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीति यही।
कर्मों के दुख रूप फल का जो अंश व्यतीत हो गया वह तो बीत ही गया। कुछ अंश वर्तमान में भोगने में आ रहा है, किंतु जो दुख अभी आया नहीं है, अनागत है, आने वाला है, वह दुख हेय है, नष्ट करने योग्य है। प्रश्न उठता है कि नष्ट कैसे करें, उसकी विधि क्या है? दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का कारण अर्थात उपाय है। पहले दृश्य का स्वरूप बताते हैं। प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप हैं, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा वह दृश्य है। प्रकाश एक परमात्मा में है, प्रकृति में अंधकार है। ईश्वरीय प्रकाश आत्मस्वरूप की ओर ले जाना, प्रकाश का बोध कराना, उसके लिए क्रियाशील करना, योग साधना में लगाना, प्रवृत्त करना और स्थिति दिलाना, दृश्य का यही प्रयोजन है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई देता है भूत है। भूत और इंद्रियों द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। यह भोग सांसारिक नहीं है। इष्टान भोगान हि वो देवा। इष्ट संबंधी भोग देना दृश्य की विशेषता है। जो भोग आपको अभीष्ट है, उसके संपादन में क्या क्या चाहिए, वह सुविधा प्रदान करना दृश्य का कार्य है। भगवान का भोजन यही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ, तप, स्वाध्याय इत्यादि जो भी इष्टोन्मुखी साधन हैं, उन्हें मैं खाता हूं। यही भगवान का भोजन है। अस्तु, पुरुष के लिए साधनोपयोगी भोगों की व्यवस्था करना तथा अंत में मुक्ति का भली प्रकार संपादन करना, मुक्ति पर्यंत दूरी तय करा देना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यदि प्रकृति ही दृश्य होती तो मोक्ष देती। प्रकृति तो संसार में फंसाने वाली है, उसी से तो हमें मुक्ति पाना है। यहां दृश्य प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा की प्रेरणा है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, वह दृश्य है। भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, वह दृश्य है। अनुभव में इन भूतों में से जीव जगत से कुछ भी दृश्य आ सकता है जिसे इंद्रियां ग्रहण करती हैं। यज्ञ, तप इत्यादि साधन जुटाना और मुक्ति पर्यंत दूरी तय कराना जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। यह दृश्य जिस विधि से प्रसारित करते हैं, उस प्रसारण सूत्र का नाम शब्द है। दृश्य मुक्ति का संपादन कैसे करता है, इस पर कहते हैं